ओम शांति। 18 मई 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को ये बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। जो भी निमित्त सेवाधारी बच्चे हैं, जिनको ये महसूसता आती है कि जो बाप का कर्तव्य सो हमारा कर्तव्य, जो अनेक आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बनते हैं, बाबा से मिलन मनवाने के निमित्त बनते हैं, बाबा कहते हैं उन सबको हर समय हर हालत में दो शब्द याद रखने हैं, एवर रेडी और ऑल राउंड। अगर ये दो बातें सभी में आ जाएं, तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। सेवाधारी बच्चों में भी, निमित्त आत्माओं में भी, जो इस कलयुग को सतयुग में बदलने के निमित्त बने हुए हैं, उनमें भी बाबा कहते ये बातें, दो बातें एवर रेडी और ऑल राउंड नंबरवार है। आप निमित्त बने हुए बच्चों को ये स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। तो बाबा आज सेवाधारी निमित्त आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा ने दो शब्द कहे, ये हर समय हर हालत में हमें याद रखना है। मुझे एवर रेडी रहना है, ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। बाबा ने फिर एक स्लोगन याद दिलाया कि हमें सदा ये याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो मैं निमित्त हूँ, मैं आधार हूँ, मेरे कर्मों को कॉपी किया जा रहा है। अब जैसे कर्म मैं कर रहा हूँ, उसके वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं और पूरा विश्व की सभी आत्माएं उन वाइब्रेशंस को कैच कर रही हैं। कैच करके उन पर प्रभाव भी डलता है उस कर्म का उन आत्माओं पर, जिनसे उनकी मनोस्थिति भी प्रभावित होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम सब का बहुत बड़ा एक रोल है इस सृष्टि रंगमंच पर, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं और जैसे कर्म कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर्दे पर है। विश्व की सभी आत्माएं उसे देख रही हैं वाइब्रेशंस के रूप में। तो बाबा कहते हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। बाबा कहते ड्रामा में भी दो तरह की बातें होती हैं। एक है अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ, पर्दे पर हम आए नहीं हैं, एक्टर अभी बैक स्टेज रिहर्सल कर रहे हैं। तो जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उनके पास मार्जिन होती है, वे कुछ गलत कर लें, ऊपर नीचे कर लें, उसको करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई आर्टिस्ट एक बार स्टेज पर आ जाता है, उसका एक्ट शुरू हो जाता है, तब उसके पास ये मार्जिन नहीं है
कि वो कुछ गलत करे, उसका अपने पर कितना अटेंशन रहता है, अपने डायलॉग्स पर कितना अटेंशन रहता है, अपने एक्सप्रेशंस पर कितना अटेंशन रहता है, अपनी एक्टिंग पर कितना अटेंशन रहता है। उसी तरह से जब तक हम संगम पर नहीं आए थे, हम स्टेज पर नहीं थे लेकिन इनडायरेक्ट थे। जैसे और सब कर्म करते थे साधारण रीति देह भान में, हम भी करते थे, लेकिन हम संगम युगी बने, ब्राह्मण बने, तो जैसे हम बैक स्टेज से ऑन स्टेज हो गए, स्टेज पर आ गए। अब जो हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसको सब देख रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन को सब कैच कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है, वो फीलिंग आ रही है हम क्या कर रहे हैं। हमारा अच्छा करने से ये सृष्टि अच्छी बन जाती है, हमारा खराब कर्म करने से ये सृष्टि सतयुग से लेकर के तो कलयुग तक सफ़र तय करती है। इतना हमारे पर जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते इसलिए सदा ये सोचो कि हम कहाँ पर हैं, स्टेज पर हैं। अकेले होते हुए भी ये सोचो मुझे विश्व की हर एक आत्मा देख रही है, क्योंकि हर एक आत्मा तक वो वाइब्रेशंस जा रही हैं। तो बाबा समझाते, तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है, हाथों पर, पाँवों पर, आँखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। इस संगम पर हम आने वाले कल्प की, भल बाबा ने तो 21 जन्म कहा, लेकिन साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं अभी के बोए हुए बीज आप 21 जन्म तो क्या पूरा कल्प उसका फल पाते हो। 21 जन्म तो विशेष है ही। इसलिए बाबा ने कहा अभी जो आप रिकॉर्ड भर रहे हो वो 21 जन्म तक चलने वाला है, तो कितने ध्यान से भरना होगा। मेरे 21 जन्म, आने वाले 21 जन्म कैसे हों, उनमें मेरे संस्कार कैसे हों, मेरे मित्र संबंधी कैसे हों, मेरा पाठ कैसा हो, मेरी पदवी क्या हो, ये सब आधारित है अभी के होने वाले कर्मों पर। अभी जो हम एक्ट कर रहे हैं उस पर आधारित है ये सब। तो बाबा कहते हैं तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में ज़रा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वे रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का रिकॉर्ड जो भरता है तो वे रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आँख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रखते हैं। कोई देखने वाला नहीं है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। तो भल कर्म करते हुए हम अकेले हैं। स्थूल में हम देखें तो कोई हमें देख नहीं रहा है,
उस समय भी बाबा कहते अलबेलेपन से कर्म नहीं करना है। यदि उस समय भी अलबेलापन आ गया और कर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, एक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो मेरा 21 जन्मों का रिकॉर्ड पदवी रद्द हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते इतना अटेंशन देना है। भल स्थूल रूप में हम अकेले हों तो भी यही समझना है मैं स्टेज पर हूँ, विश्व की समस्त आत्माएं मुझे देख रही हैं और ना सिर्फ देख रही हैं बल्कि मुझे कॉपी भी कर रही हैं। मैं आदर्श हूँ सबके सामने, आधार मूर्त हूँ। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाए। बाबा का एक एक रूहानी बच्चा, रूहानी फूल, बाबा कहते यदि ऐसा खुशबूदार हो जाए, इतना अटेंशन रखने वाला हो जाए कि मेरा हर कर्म देखा जा रहा है, कॉपी हो रहा है, उसका रिकॉर्ड भर रहा है, तो बाबा कहते ये रूहानी खुशबू कितनी जल्दी फैल जाए। लेकिन क्यों नहीं फैलती? उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और बातें भी आ जाती हैं। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी ज़्यादा जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो ज़रा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। बाबा कहते आप कितना भी अच्छा कर्म कर लो, खुशबू फैला लो, लेकिन इतनी खुशबू फैलाने के बाद भी यदि एक भी चूक हो गई तो वो चूक, वो गलती बदबू का काम करेगी। और बाबा कहते खुशबू से ज़्यादा अधिक बदबू फैल जाती है और जल्दी फैल जाती है। इसलिए गुण कम नज़र आते हैं, गुणों का वर्णन कम होता है और अवगुणों का वर्णन, गलतियों का वर्णन अधिक होता है। ये संसार में भी ऐसे होता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन हो। अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वे रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नज़दीक है। रूहे गुलाब किसको कहते हैं बाबा? जो बच्चा सदा सोल कॉन्शियस में रहे। सोल कॉन्शियस में रहने के कारण वे सदा शिव बाबा के साथ कंबाइंड है, नज़दीक है उनके मन बुद्धि से। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं रूहे गुलाब हैं। ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वे फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कम है। सर्विस में, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं। खुद अपने को क्या समझते हो? किस नंबर का फूल समझते हो? बाबा 3 तरह के फूल बताकर, उनकी विशेषताएं या निशानियां बताकर अब हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने को देखें, हर एक अपने को चेक करे, मैं कौन सा गुलाब हूँ? सदा गुलाब हूँ, जिसको बाबा ने अविनाशी गुलाब कहा, केवल गुलाब हूँ, या फिर रूहे गुलाब हूँ? पहला नंबर बाबा ने कहा रूहे गुलाब है, जो अपनी रूहानी स्थिति में रहकर शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, समीप रहते हैं, तो उनसे सदा ही रूहानी खुशबू आती रहती है। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं रूहे गुलाब। दूसरी क्वालिटी बाबा ने कहा गुलाब तो वो भी हैं, सर्विसेबल बच्चे तो हैं, ज्ञान सुनाने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होने में
अभी कमी है। बाबा कहते कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। दूसरे आत्मा पर क्या उसके हम मस्तक की रेखाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? ऐसे ज्योतिषी बने हैं। बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है ना। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वे रेखाएं ज़रूर होती हैं। किसी को परखना ये भी ज्योतिष विद्या है। तो ये जो विद्या है परखने की, ये कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक ये अपने प्रारब्ध बना सकते हैं। पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था कि कोई भी आत्मा हमारे सामने आए तो हमें इतनी परख शक्ति होनी चाहिए कि ये वारिस क्वालिटी है या प्रजा क्वालिटी है या दास दासी क्वालिटी आत्मा है, उसे परख जाएं हम। आज भी बाबा वही बात याद दिला रहे हैं। क्या हम में परखने की शक्ति है? क्या हम दूसरी आत्मा को देखते ही ये समझ सकते हैं ये किस क्वालिटी की आत्मा है? इस पर कितनी मेहनत करनी चाहिए? कितना इसको बदलने के लिए प्रेरित करना चाहिए? क्या पदवी ये भविष्य में पाने वाला है? तो उस रीति बाबा कहते ज्योतिषी बने हो। कौन सी आत्मा है ये हम समझ जाएं। बाबा कहते होना क्या चाहिए? 1 सेकंड में आपको परख आनी चाहिए। उस आत्मा के तीनों कालों को जान जाना चाहिए। बाबा का बनने से पहले ये क्या थे, अब कैसे हैं और अब के अकॉर्डिंग फिर भविष्य में क्या पद पाने वाले हैं। ये जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है वे बहुत कम है। ये कमी अभी भरनी चाहिए। बच्चों में बाबा कहते हैं इस नॉलेज की बहुत कमी है। अभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते हैं सामने वाली आत्मा कौन है। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर ये गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। आगे आगे आने वाला जो समय है, जो परिस्थितियां बनने वाली हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं ये परख शक्ति होना अनिवार्य है। यदि ये वाली परख शक्ति हम में नहीं होगी तो फिर बाबा कहते बहुत धोखे खा लेंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि ये सिर्फ रटे हुए हैं। तो कोई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से आएंगे। बाबा कहते ये सब पेपर भी आने वाले हैं। अनेक तरह की मनुष्य आत्माएं आएंगी हमें परखने के लिए
ये सिर्फ रटा रुटाया सुनाते ही हैं या इनमें कोई योग बल है भी? इन आत्माओं में कुछ शक्ति है भी? हमारी शक्ति को भी परखने के लिए वो आत्माएं हमारे सामने आएंगी। बाबा कहते इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये किस लिए आया है। आएंगे वो जिज्ञासु बनकर, ज्ञान सुनने के लिए आएंगे, लेकिन अंदर में उनके कुछ और ही चल रहा होगा। अंदर में वो ये चेक कर रहे होंगे कि क्या इनमें कोई शक्ति भी है। जैसे पहले पहले यज्ञ के आदि में भी ऐसे पेपर आए। दादियाँ तो सब भोली भाली थी, इनोसेंट थी, तो कोई भी स्टूडेंट बनकर आता था, जिज्ञासु बनकर आता था, क्वेश्चन आंसर करते थे और कई बारी निकलते थे वो थॉट रीडर। तो थॉट को रीड करते थे और फिर बाद में बोलकर जाते थे कि हाँ, आप जो सुना रहे हैं आपके अंदर भी वही चलता है, आप अंदर बाहर एक हैं, आप सिर्फ रटा रटाया सुनाते नहीं हैं। तो वो स्वीकार करते थे, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन वो दादियों में इतनी योग बल जमा थी, सर्व शक्तियों से वे संपन्न थी आत्माएं। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत में भी ये सब पेपर आएंगे। ऐसी परखने वाली आत्माएं भी आएंगी जो बनकर आएंगे, स्टूडेंट बनकर आएंगे, ज्ञान सुनने वाले, और आप उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, बाबा का संदेश देंगे, लेकिन अंदर में उनकी मनसा में कुछ और ही चल रहा होगा। तो बाबा कहते हैं उसको भी परख कर फिर उसी अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से पेपर आएंगे जहां हमें अपनी परख शक्ति को यूज़ करना होगा। बाबा कहते हैं उनकी वृत्ति क्या है ये चेक करना होगा। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। कुछ आत्माएं तो होंगी जो मनुष्य आत्माएं होंगी, मनुष्य तन में होंगी, लेकिन कुछ आत्माएं आने वाले समय पर ऐसी भी होंगी जो बिना तन के होंगी, जिसे भूत प्रेत दुनिया में पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं भी आपके आसपास आएंगी, तो उनको भी परखना है। वो नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन उनके वाइब्रेशंस आएंगे, उस समय कैच करेंगे हम। कैच वही करेगा जिसमें अपने में योग बल बहुत होगा। तो क्या चाहिए आत्मा को? मुक्ति चाहिए है, शांति चाहिए है। फिर वैसी वाइब्रेशन जब हम देंगे तो वो आत्मा मुक्त हो जाएगी, नहीं तो हमें ही नुकसान पहुंचाएगी, किसी में भी प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसी बहुत सी बातें बाबा कहते आने वाले समय में होंगी। अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वे फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए ये भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज़ को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। दुनिया वाले, रिद्धि सिद्धि वाले, बाबा कहते किसी में यदि प्रेत आत्मा, कोई भूत, कोई इवल प्रवेश कर जाए तो उसके लिए धूप जलाएंगे, आग में कोई चीज़ तपाकर उससे उसे मारेंगे, जलाएंगे, भगाएंगे, लाल मिर्ची खिलाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आप ये सब नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? योग अग्नि को प्रज्वलित करना है। अब योग अग्नि एकदम से तो प्रज्वलित नहीं होगी, जिसमें योग का बल ही जमा नहीं होगा। ऐसे समय पर जब कोई अशुद्ध आत्मा हमारे सामने होगी तो कैसे हम योग की अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे? तो इसके लिए ही बाबा कहते हैं कि अभी से एक एक सेकंड, श्वासों श्वास
केवल और केवल बाबा की याद हो, तो योग का इतना बल अंदर में आत्मा में जमा हो तो ऐसे समय पर वो योग अग्नि का रूप ले ले। इसलिए हर एक कर्म इंद्री को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। यदि हम आत्माएं स्वयं शक्तिशाली बनी हुई होंगी, योग अग्नि में स्वयं को तपाया हुआ होगा, तब बाबा कहते ऐसी अशुद्ध आत्माओं का वार हम पर नहीं हो सकेगा। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्म इंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। कहीं पर भी हम ढीले हुए, किसी भी कर्म इंद्री को मर्यादित रूप में ना रख पाए, अभी से आंख, कान, नाक मर्यादा में होने चाहिए। तो आंखों द्वारा जो देखना अलाउड है वही देखूं, कानों द्वारा जो सुनना अलाउड है केवल वही सुनूं, मुख द्वारा जो बोलना अलाउड है केवल वही बोलें। ऐसे ही हर एक कर्म इंद्री श्रीमत प्रमाण कार्य करे। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं आत्मा राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाऊं। ये बहुत काल का अभ्यास होगा तो ऐसे समय पर हम अपनी कर्म इंद्रियों को ऐसी आत्माओं से बचा सकेंगे। वे अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वे भी बिना शरीर के हैं उस समय, और शरीर के बिना जब आत्मा होती है, अकेली आत्माएं, तो वो बहुत पावरफुल है। लेकिन ऐसी आत्माओं को अशुद्ध आत्माएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वासनाएं, इनकी इच्छाएं, इनकी तमन्नाएं रही हुई हैं जो ये पूरा करना चाहती हैं। अब वो पूरा कैसे करेंगी? अपना तो शरीर है नहीं, और आत्मा को कोई भी कर्म करना है तो कर्म इंद्रियां तो चाहिए, शरीर तो चाहिए ही। तो किसी भी कर्म इंद्री की वासना यदि इनमें रह गई हो, मान लो किसी का स्वाद का कुछ रह गया हो, और वो यदि किसी ब्राह्मण आत्मा में प्रवेश कर जाए ऐसी आत्मा, तो समझो जो हमारी धारणा में ना हो वो आत्मा ऐसा कुछ खा ले, क्योंकि जिसमें प्रवेश किया वो तो फिर परवश है, वो कमज़ोर है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, तभी प्रवेश कर पाएंगी किसी भी शरीर में। जो आत्मा स्वयं में कमज़ोर होगी तो वो अशुद्ध आत्माएं पावरफुल होने के कारण उस शरीर को भी अपना शरीर बना लेंगी, उस आत्मा को भी परवश कर देंगी जो ओरिजिनल उस शरीर की मालिक होगी, और फिर वो अशुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। ये भोजन तो एक एग्जाम्पल है। कुछ भी जो भी उनकी इच्छा तमन्ना रही होंगी, आसक्तियाँ रही होंगी, वो उस देह के द्वारा ही पूर्ण करेंगी, तो उसका बोझ उस ओरिजिनल आत्मा को भी पड़ेगा। क्यों? इस समय क्यों श्रीमत पर चलकर अपने आप को इतना पावरफुल नहीं बनाया जो कोई आत्मा बाहर की उस बॉडी में प्रवेश कर जाए तो इसका बोझ चढ़ेगा, इसलिए वो भी सजा की भागी बनेगी। तो बाबा इसीलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि हमारा योग जो है वो अगन स्वरूप होना चाहिए, ढीला ढाला हल्का फुल्का योग नहीं। ऐसा योग जिसमें हमारे विक्रम विनाश हो, हिसाब किताब खत्म हो, बल भरे आत्मा में। बाबा कहते फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे, थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्म इंद्री ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वे अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वे माया की पावर भी कम नहीं होती। ये बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। बाबा लास्ट समय के सीन हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। पहले तो बाबा कहते अंदर बाहर अलग अलग आत्मा, बाहर से जिज्ञासु के रूप में आएंगे, ज्ञान सुनने आएंगे, अंदर से आपको परखने आए हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी परखने के लिए आपको परख शक्ति चाहिए, नहीं तो उनके भी चक्र में फंस जाएंगे।
दूसरा बाबा ने कहा अशुद्ध आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं। यदि हम पावरफुल नहीं होंगे तो वो इस देह में प्रवेश कर अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, हमारे द्वारा विकर्म होंगे। फिर तीसरा बाबा कहते प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, वे भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति स्वरूप बनना है, ये भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कोई भी आए, बाबा कहते उनसे स्नेह मूर्त होकर ज़्यादा ही मिक्सअप हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, वो भी नुकसान करेगा। इसीलिए जब भी कोई नया आता है, किसी ऐसे को हम देखते हैं, मिलते हैं जो हमारे दैवी परिवार का नहीं है, बाबा कहते उनके सामने अपना शक्ति स्वरूप लेकर आना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं, वे स्नेह वृद्धि होकर कमज़ोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गाया है। गोपी माता थोड़ी कहते, गोपियाँ जो थी वो अतीन्द्रिय सुख में स्नेह मूर्त दिखाई हुई हैं। वो भगवान के स्नेह में, लव में लीन है। उन्हें दुनिया की सुध बुध नहीं है, ऐसे दिखाया गया है। लेकिन बाबा कहते ये आपका अंत का स्वरूप नहीं है, ये आदि का स्वरूप था। जब बाबा ने हमें नया नया चुना था, अपना बनाया था, तब का ये स्वरूप था कि हमें दुनिया की सुध बुध ना रहे और हम केवल बस बाबा बाबा करते रहें, जो मिले सब अपना लगे, सबसे वैसा ही स्नेह करें। वो आदि का समय था। अंत में बाबा कहते ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी, ऐसी ऐसी आत्माएं होंगी, ऐसे ऐसे छलावे होंगे। यदि उस समय भी स्नेह मूर्त बनकर रहें तो ऐसी अशुद्ध आत्माओं का भी अटैक होगा, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, चेक करने वाली आत्माएं भी आएंगी। तो किसी से भी ऐसों से स्नेह दिखाया तो बाबा कहते उन्हीं के प्रभाव में आ जाएंगे। स्नेह मूर्त बनेंगे तो अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए अब समय है हमें बाबा के साथ स्नेह मूर्त रहने में और बाकी सबके साथ बाबा कहते शक्ति स्वरूप होकर रहना है। बाबा के साथ मेरा स्नेह हो, बाबा के साथ मैं लव में लीन हूँ, मेरी योग की जो पावर है, ये जो योग की स्थिति है वो अग्नि स्वरूप हो, दूसरों में मैं शक्ति स्वरूप नजर आऊं। अब ये पाठ बजाना है, तब बाबा कहते सेफ रह सकेंगे अंत के पेपर में। अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएंगे। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली ये शक्ति की देनी है। पहाड़ उठाना, एक छोटी सी उंगली पर पहाड़ उठाना, तो वो छोटी सी उंगली भी कितनी शक्तिशाली चाहिए, तभी पहाड़ उठा पाएंगे ना। तो बाबा कहते कौन सा सहयोग, कौन सी उंगली चाहिए? ये पहाड़, ये कलयुगी रूपी पर्वत को उठाने के लिए
जिसको बदल के फिर ये सतयुगी पर्वत बन जाए, सतयुगी दुनिया बन जाए, उसके लिए बाबा कहते शक्ति स्वरूप की उंगली चाहिए। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की उंगली की दरकार है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपना शक्ति स्वरूप, शक्ति अवतार अब दिखाना है। बाबा कहते अब समय प्रमाण इसकी आवश्यकता है। अभी वे अंगुली पूरी रीति नहीं दी है। उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। बाबा कहते हैं अब बहुत अधिक समय नहीं है, जो करना है अब बहुत जल्दी करना है। जल्दी से जल्दी अपना शक्ति स्वरूप सामने लेकर आओ, फॉरएवर, सदा काल के लिए, और इस कलयुग को बदलकर सतयुग बना दो। बाबा कहते साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। बाबा ने ऑर्डर दे दिया है। अब क्या करना है? इस पुरानी दुनिया से चलने की जल्दी जल्दी बाबा कहते तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है? बाबा अभी तो इतनी आत्माओं को संदेश देना रहा हुआ है, अभी तो कितनों को पता ही नहीं कि आप आए हो। तो बाबा कहते तुम बच्चे यही बहाना देंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? क्यों नहीं पहुंचा अभी तक संदेश आत्माओं को? क्यों रुकी हुई है सर्विस? बाबा कहते अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भगत हैं ना चाहते भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। बाबा कहते आपका ही स्वरूप तैयार नहीं है, इसलिए सर्विस में भी देरी हो रही है। इसलिए अभी तक आप ही प्रत्यक्ष नहीं हुए तो आपके द्वारा बाप कैसे प्रत्यक्ष होंगे? आप ही स्वयं के राजा नहीं बने हैं तो भविष्य की राजधानी कैसे तैयार होगी? तो इसलिए बाबा कहते सर्विस भी, सेवा भी इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि आप तैयार नहीं हो। तो अपने शक्ति स्वरूप पर बहुत अटेंशन देकर जल्द से जल्द बाबा कहते उसे अवतार रूप में लेकर आओ, तो जो ये कलयुग सतयुग में बदल जाए। तो इसलिए इन बातों पर बहुत अटेंशन देना है। आने वाले समय में ये सब परिस्थितियाँ, ये सब पेपर सामने प्रैक्टिकल में होंगे। जैसे पहले हम सुनते थे कि बाबा ने कहा है मधुबन नहीं आ पाएंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन बीते हुए 2 वर्षों में हमने ये सब बातें सिद्ध होते हुए अपने सामने प्रैक्टिकल में देखी हैं। उसी तरह से ये भी महावाक्य जो आज बाबा ने हमें सुनाए हैं, अंतिम समय की जो परिस्थितियां सुनाई हैं, जिस तरह के पेपर सुनाए हैं, उसमें हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे हम किस पेपर को पार कर सकेंगे, ये सब भी प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, केवल सुनने वाला नहीं पाएगा। सुना तो हमने 2 युगों से बहुत कुछ है, भक्ति मार्ग में कहानी कथाएं ही सुनी है, लेकिन परिवर्तन नहीं आया हम में। क्यों? वहाँ केवल हमने सुना है। वहाँ और यहाँ में यही अंतर है, यहाँ जो सुन रहे हैं उसे प्रैक्टिकल में करना है, तब ये कलयुग बदल सतयुग होगा। तब मैं वो अंगुली शक्ति स्वरूप वाली दे सकूँगा। इसलिए
अपनी स्थिति पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।